फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टेक सीएनसी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सॉलिडवर्क्स स्केचिंग के कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स बताता हूं जिससे हम अपना काम आसान कर सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, स्मार्ट डायमेंशन का इस्तेमाल करते हुए जब हम किसी सर्कल को की डायमेंशन देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी रेफरेंस से उसकी डायमेंशन सेंटर से ही आती है। हम लीडर्स का यूज़ करके उसको मिनिमम या मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक हमारे पास टिप्स है जिसमें हम डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। डायमेंशनिंग के समय अगर हम शिफ्ट दबाएं और सर्कल के कॉर्नर पर लेके जाएंगे तो हमें ऑप्शन मिलती है कि हमें वो डायमेंशन मिनिमम देनी है या मैक्सिमम देनी है। इस तरह लीडर पर जाने का झंझट खत्म हो सकता है। यूज़ शिफ्ट को पता है, जब भी हम नए पार्ट मॉडल में स्केच ऑन करते हैं तो वर्क प्लेन नॉर्मल टू ऑटोमेटिकली हो जाता है पहली बार जब हम करते हैं तो। लेकिन जब हम दूसरा फीचर ड्रॉ करने के लिए स्केच ऑन करते हैं तो हमें नॉर्मल टू करना पड़ता है। अब इस समस्या का हल मैं बताता हूँ आपको जाना है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के बाद सिस्टम ऑप्शंस, वहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है स्केच के ऊपर। स्केच पे क्लिक करके जो पहली कमांड रहती है ऑटो रोटेट व्यू, उसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करके ओके करेंगे। अगली बार जब आप कोई भी स्केच ऑन करेंगे, प्लेन लेके स्केच ऑन करेंगे तो प्लेन आपका ऑटोमेटिकली नॉर्मल टू हो जाएगा। ये ट्रिक है रिगार्डिंग किसी लाइन को आर्क में कन्वर्ट करने के लिए। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर बिना क्लिक किए हम लाइन को वापस ले आते हैं तो वो आर्क में कन्वर्ट हो सकती है और आर्क ड्रा कर सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में आर्क बन जाएंगी। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे राइट पे तो टेंजेंट आर्क लग जाएगी और नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो शार्प आर्क भी बन सकती है। इस तरह जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे उसी डायरेक्शन में आर्क बन जाएगी। यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट आर्क लगाई है। उसके बाद अगर मुझे टेंजेंट लाइन लगानी है और लाइन लगा के मुझे आर्क में कन्वर्ट करना है तो जस्ट एंटर ए लगाने के बाद लाइन आर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको अलग से आर्क की कमांड लेके उसको स्केच को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइन को कंटिन्यू करते हुए ए दबाइए तो ए फॉर आर्क अपने आप लग जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी इस तरह। ये ट्रिक एक नॉर्मल प्रॉब्लम का सलूशन है। जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाने के बाद एक नॉर्मल कॉज होता है, हम उसको सेव करते हैं। यहाँ पर एक मैं मॉडल बनाता हूँ, एक प्लेट बना लेते हैं और उसको मैंने सेव कर दिया है 1 2 3 के नाम से, जस्ट फॉर डेमो। इस तरह मैंने इसको सेव कर दिया है। तो सेव करने के बाद हमारा पार्ट में 1 2 3 जो भी आप नाम देना चाहे वो नाम ऊपर डिस्प्ले होता है। जैसे ही आपने एक फीचर बनाने के बाद सेव किया, उसके बाद दूसरा फीचर बनाया, तो जो आपने मॉडल का नाम दिया था 1 2 3 या कोई भी नाम, अगर आपने उसको सेव नहीं किया है, कोई भी मूवमेंट करने के बाद, कुछ ड्रॉ करने के बाद, कुछ भी करने के बाद पार्ट मॉडल में आपने सेव नहीं किया है तो आप देखेंगे कि मॉडल के ऊपर स्टार आ जाता है। जैसे देखिए 1 2 3 के ऊपर स्टार आ गया है। लेकिन आप जैसे ही इसको सेव कर लेंगे वो स्टार डिस्पीयर हो जाएगा। इसका मतलब आपने मॉडल को लास्ट में सेव कर लिया है। देखिए मैंने सेव किया, वो उठ गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ट्रिक्स और टिप्स के लिए।